कंपटीशन हब के वीडियो लेक्चर में स्वागत है स्टूडेंट्स। और आज मैं बिहार शिक्षक नियमावली 2023 आप लोग के बीच में लाया हूं और इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आप लोग अच्छे से सुने और किस प्रकार से अब जो है आपका 7वां चरण का जो बहाली होने वाला है उसको इसमें क्लियर कर दिया गया है। बहुत दिनों से यह मांग थी शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा कि जल्द से जल्द 7वें चरण की नियुक्ति की जाए और इसके लिए सरकार ने बहुत बड़ा कह सकते हैं कि स्टेप उठाया है। और शिक्षा जगत के लिए कह सकते हैं कि बिहार के शिक्षा जगत के लिए यह अति आवश्यक जो कह सकते हैं कि बहुप्रतीक्षित जो कार्य था वो था, जिसके तहत कि नियमित शिक्षक की बहाली हो और योग्य शिक्षक बिहार में चुने जाए। तो इसके लिए जो नया शिक्षक नियमावली जो आया है वो बिल्कुल योग्य टीचर के लिए चुनाव के लिए ही आया है। और अच्छे टीचर का जब चुनाव होगा तो उनकी सैलरी भी अच्छी देनी ही पड़ेगी सरकार को। और सरकार ने बोला भी है कि जो शिक्षक की सैलरी होगी वह पहले के तुलना में आकर्षक होगा। ठीक है, तो कहने का अर्थ है यहाँ पर देखिए कम से कम 4200 ग्रेड पे का उम्मीद है कि आपको निश्चित तौर पे यहाँ पे दिया जा सकता है। अराउंड 50,000 के अप्रॉक्स आपकी सैलरी यहाँ पे दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि जो अभी नियुक्ति की प्रक्रिया होगी वह किस प्रकार से होगी, मैं उस पर फोकस करता हूं। तो पहले जितना भी आपका नियोजन इकाई था उसको रद्द कर दिया गया है और साथ ही अब आयोग के माध्यम से शिक्षकों की भर्ती डायरेक्ट एग्जाम के माध्यम से डायरेक्ट आपकी सीधी नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए क्या अहर्ता है वो आप देखिए, यहाँ पर लिखा गया है बहुत ही ढंग से। और यहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि किन्हीं को प्रॉब्लम होगा। हाँ, पुराने शिक्षक ये बात जरूर यहाँ पे अपने बात को उठाएंगे कि उनका कंपटीशन जो होगा या तो उनको उसमें कुछ छूट दे दी जाएगी सरकार के द्वारा, रिजर्वेशन कर दिया जाएगा, या फिर जो पुराने शिक्षक हैं उनके एग्जाम जो होंगे, ठीक है, तो उसमें जरूर कुछ ना कुछ सरकार को थोड़ा सा रियायत देना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो लोग 15 साल 20 साल जॉब कर चुके हैं और इस एज में है कि नए स्टूडेंट के साथ वो कंपटीशन में बैठते हैं तो उनकी सफलता थोड़ा सा जो रेशियो होगा वो घट जाएगा। तो सरकार इस बात पे जरूर ध्यान देगी, क्योंकि नए लोगों के साथ कंपटीशन पुराने जो टीचर हैं उनका थोड़ा सा ये सरकार के लिए भी और जो शिक्षक समुदाय है उनके लिए भी हताश करने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ सरकार स्टेप उठाएगी, लेकिन यह पहल ओवरऑल बहुत ही अच्छा पहल है और बिहार के शिक्षा जगत के लिए बहुत ही बेहतरीन ये पहल कह सकते हैं। ठीक है, और जो लोग अभी नए शिक्षक बनने वाले हैं उनके लिए तो एकदम गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और इसको आप लोग गवाइएगा नहीं। और कुछ नहीं, जो सरकार कैबिनेट में पास हुआ है वो जरूर सरकार लागू करेगी, इस बात को आप समझ लीजिए और अभी से तैयारी में लग जाइए। आयोग बीपीएससी ही उम्मीद है कि 90% इसका आयोग बीपीएससी ही होगा, क्योंकि प्रीवियस भी कुछ दिन पहले भी आपका जो 2022 में जो हेड टीचर की बहाली हुई थी तो बीपीएससी आयोग नहीं करवाया था और लोगों का भरोसा है बीपीएससी पे। और आयोग के तुलना में अगर आप देखेंगे, चाहे बिहार एसएससी का हो जो राज्य कर्मचारी चयन आयोग है, या अन्य आयोग के अपेक्षा बीपीएससी के प्रति लोगों की श्रद्धा है और बीपीएससी पे भरोसा है। तो सरकार चाहेगी कि यह एग्जाम बीपीएससी कंडक्ट करवावे। और बहुत दिनों से बीपीएससी अपने जो नियुक्ति प्रक्रिया में जो वैकेंट सीट में 50,000 60,000 दिखा रही थी, तो कहीं ना कहीं उसमें टीचरों की संख्या ही लगभग 40,000 वो दिखा रही थी। तो हो सकता है 3 लाख के लिए एग्जाम होगा, लेकिन एक बार में उतने योग्य जो अभ्यर्थी हैं सरकार को नहीं मिले या आयोग को नहीं मिले, तो हो सकता है कि उनको बार बार मौका दिया जाएगा और 3 बार मौका देने की बात की गई है। तो जिनको भी मौका मिलेगा उनके लिए यह बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा और आप टीचिंग लाइन में हैं तो आपके लिए इससे बेहतरीन मौका हो ही नहीं सकता कुछ। ठीक है, और खास करके अगर आप बिहार में जॉब करना चाहते हैं तो सबसे पहला यहाँ पर देखिए नियुक्ति के लिए अहर्ता क्या है, योग्यता क्या है। भारत का नागरिक हो और बिहार राज्य का अस्थायी निवासी, ये बहुत ही बेहतरीन पहल बिहार वासियों के लिए है। हाँ, इससे जो अलग स्टेट के जो टीचर हैं जो बिहार में आकर के जॉब कर रहे थे उनको जरूर यह हताश करेगा, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में 10% तक जनरल के रूप में दिया जा सकता है या नहीं भी दिया जा सकता है।
ठीक है। तो सरकार कैबिनेट ने मुहर लगाया, कुछ सोच समझ के किया है, लेकिन कुछ जो खामियां हैं उसको अगर दूर कर दिया जाए तो ये बेस्ट हो जाएगा। यह जो नीति हो जाएगी आपका 2023 का, वो बेहतरीन हो जाएगा शिक्षा जगत के लिए। चलिए, तो यहाँ पर अभी तक जो फिलहाल है, यहीं के वासियों को यह मौका मिलेगा यहाँ पे जो है अध्यापक, नियमित अध्यापक बनने का। ठीक है। विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद समय समय पर जो निर्धारित शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता धारित करता है, विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए अर्हता भारतीय पुनर्वास परिषद के अनुरूप अनुमान्य होगा। जिस प्रकार से टीटी, सीटी, टीएसटीटी के एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं राज्य के द्वारा या केंद्र के द्वारा, तो उस परीक्षा में उत्तीर्ण होने चाहिए। वही चीज लिखा हुआ है, राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर जो आहूत शिक्षक पात्रता है वो उत्तीर्ण होना चाहिए। हाँ, 2012 से पहले जो नियुक्त हुए हैं, क्योंकि उस समय टीटी नहीं था, तो उनके लिए ये अनिवार्य नहीं है, वो ऐसे ही बैठ सकते हैं। उसके बाद विषय विशेष के लिए अलग से विशेष अर्हता निर्धारण विभाग द्वारा समय समय पर किया जाएगा। ठीक है। अगर कोई विशेष विषय के लिए अलग अलग से विशेष अर्हता का निर्धारण, तो अलग अलग सब्जेक्ट के लिए, अलग अलग कैटेगरी के लिए यहाँ पे योग्यता का निर्धारण हो सकता है कि समय समय पर किया जा सकता है। ठीक है। क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर हैं और जब एग्जाम देंगे तो कॉमन एग्जाम ही देंगे, तो उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो सकता है यहाँ पे विभाग द्वारा जो अर्हता का है, विशेष अर्हता, उसमें चेंजिंग, बदलाव भी भविष्य में किया जा सकता है। आयु देखिए क्या है यहाँ पर, प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय में विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति के लिए नियुक्ति वर्ष की 1 अगस्त को अभ्यर्थी का न्यूनतम 18 वर्ष होना चाहिए एवं कोटिवार अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो राज्य सरकार के अन्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर विहित की गई है। ठीक है। तो इतना याद रखना है आपको कि इसका जो आयु सीमा है न्यूनतम 18 वर्ष है, और जो पहले से टीचर हैं माध्यमिक, चाहे उच्चतर माध्यमिक या प्राइमरी में, तो उनके लिए, ठीक है, 10 वर्ष की छूट भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। इसी प्रकार माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्ति हेतु वर्ष की 1 अगस्त को अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं जो पहले से नियुक्त है उनके लिए 21 वर्ष एवं कोटिवार अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो राज्य सरकार प्रशासन विभाग के द्वारा जो समय समय पर विहित है। इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पश्चात नियुक्ति के प्रथम व्यवहार में अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट देय होगी। ठीक है। जिस विनिर्दिष्ट विषय या विषय समूह में पात्रता परीक्षा नहीं ली गई है, उस विनिर्दिष्ट विषय या विषय समूह के पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को नियुक्ति के प्रथम समव्यवहार में अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्षों की छूट दी जाएगी। ठीक है। तो जो लोग पास कर रखे हैं एग्जाम को और ज्वाइन कर रखे हैं, तो उनके लिए यहाँ पे 10 वर्ष की जो है छूट भी दी जाएगी। परंतु पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षकों के लिए अधिकतम आयु की सीमा शिथिल करने हेतु राज्य सरकार के द्वारा अलग से निर्णय लिया जा सकेगा। ठीक है। और आरक्षण में आप सबसे पहले देखें कि 50% जो है आपका महिला आरक्षण है, और साथ ही जो भी कैटेगरी वाइज आरक्षण है तो वो आपको फॉलो यहाँ किया जाएगा। यानी जो रोस्टर बनाए जाएंगे वो 50% महिला रिजर्वेशन, तो महिलाओं के लिए तो एकदम ग्रेट अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं कि इससे बड़ा कोई कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी बिहार में खास करके नियमित शिक्षिका बनने की जो बात है, इससे अच्छा नहीं हो सकता। तो जरूर आप लोग जो है अभी से लग जाइए, और जो लोग टीटी, सीटी, टीएसटीटी क्वालिफाई हैं और 7वें चरण की बहाली का इंतजार कर रहे थे, बहुत लोगों ने तो ज्वाइन कर भी लिया है, और आपके लिए तो बहुत ही बेहतरीन मौका है कि आप पुराने शिक्षकों की भांति अच्छे पैकेज, अच्छे सैलरी में जा सकते हैं। बशर्ते बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा पैटर्न समझना होगा एग्जाम का, जो कि मैं आपको समझाऊंगा कि किस प्रकार से बीपीएससी ने प्रीवियस वर्षों में एग्जाम लिए हैं और किस प्रकार के प्रश्न के लेवल होते हैं उसी लेवल में। और कई लोगों का अभी ये रहता है पूछना कि सर अलग अलग विषय के लिए अलग अलग होगा, तो ऐसा नहीं होगा स्टूडेंट्स। मैक्सिमम चांस है
कि एक ही कंबाइंड एग्जाम होगा, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट के टीचर क्यों ना हो, सबके लिए एक कॉमन कंबाइंड एग्जाम ही लिया जाएगा। आपने सब्जेक्ट वाइज एग्जाम तो पास करके रखा हुआ ही है, एसटीटी हो, टीईटी हो, तो अब आपको अलग से सब्जेक्ट वाइज आपके एग्जाम नहीं लिए जाएंगे। अब आपका कंबाइंड एक कॉमन एग्जाम होगा जिसके कट ऑफ निर्धारण आयोग के द्वारा किया जाएगा न्यूनतम, और जो मैक्सिमम वाले होंगे उनका ही होगा। जैसे पिछले बार हेड टीचर की बहाली में 42% जैसे कट ऑफ रखा गया था न्यूनतम, तो उससे कम वाले का सिलेक्शन नहीं हुआ, और दुर्भाग्य रहा कि पूरे बिहार में मात्र 400 से 500 शिक्षक ही हेड टीचर के लिए एलिजिबल हुए। तो उसी प्रकार से कुछ न्यूनतम अर्हता रखेगा बीपीएससी, और फिर उसके ऊपर जो भी लोग होंगे, और चूंकि नंबर ऑफ सीट्स बहुत ज़्यादा है तो संभावना है कि मैक्सिमम लोग जो भी थोड़ा बहुत पढ़ने वाले हैं उनका जरूर हो जाएगा, ठीक है, बशर्ते 30 से 40% जो भी वो न्यूनतम क्राइटेरिया आयोग रखेगी वो क्वालिफाई कर जाते हैं तो। लेकिन उसके लिए भी आपको थोड़ा बहुत अभी से अब पढ़ना पड़ेगा, करेंट अफेयर्स से थोड़ा अपडेट होना पड़ेगा, अवेयरनेस आपको रखना होगा, बिहार स्पेसिफिक नॉलेज रखना होगा, साइंस, जीके, जीएस जो बेसिक है वो आपको होना चाहिए। तो एक टीचर के लिए एक जो जरूरी जो जानकारी है वो आपको यहाँ पे आना चाहिए। कुछ उसमें चाइल्ड साइकोलॉजी के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट के भी कुछ प्रश्न होंगे, निश्चित तौर पे होंगे। तो ओवरऑल आप इसकी तुलना आप कर सकते हैं कि जो बीपीएससी हेड टीचर का जो अभी कुछ दिन पहले एग्जाम हुआ था उसी में थोड़ा सा यह लेवल अपना घटाएगा, लेकिन पैटर्न आपका वही रहने वाला है अगर आयोग बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाती है तो। और उम्मीद है कि 90% ये मान के चलिए कि बीपीएससी ही कंडक्ट कराएगी, क्योंकि उसने अपने कैलेंडर में भी वर्षों से अभी कई मतलब पिछले वर्ष से बोला जा रहा है कि 40 से 45 हजार वैकेंट सीट बीपीएससी निकालेगी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो टीचर की जो बहाली होगी वो आयोग के द्वारा, बीपीएससी के ही द्वारा होगा, और बीपीएससी के द्वारा होता है तो पैटर्न जो बीपीएससी का प्रीवियस वर्षों में जो रहा है वही रहने वाला है, ठीक है। तो हम आपको कुछ प्रश्न दिखा देते हैं कि किस प्रकार के पैटर्न के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं, कौन कौन से सेक्शन से यहाँ पे प्रश्न होते हैं, ठीक है। चलिए, तो मैं प्रीवियस प्रश्न जो पूछे गए हैं 2022 में जो हेड टीचर का है वो दिखा दूंगा। देखिए यहाँ पे आप प्रश्न देख पा रहे होंगे। जो पहला प्रश्न है, कांग्रेस में उदारवादियों के आक्षेप पर सुरक्षित वाल्व का सिद्धांत किसने प्रयोग किया था? इसे इसका आंसर लाला लाजपत राय है। लेकिन मैं ये आपको बताना चाह रहा हूं कि प्रश्न में कहां कहां से प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। तो ये आपका क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न आपका क्या हो गया, हिस्ट्री। तो मैं एच लिख देता हूं। ये प्रश्न कहां से हैं, तो हिस्ट्री के। स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम चरण में अतिवादी भारतीय नेतृत्व निम्नलिखित में से किसको साझा और संगठित किया? आर्य समाज, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, बहिष्कार एवं स्वदेशी आंदोलन, ठीक है, और सहयोग आंदोलन। तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन तो ये अभी इसमें जो प्रीवियस था तो इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन था, ठीक है। तो ये भी आप मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्न है, तो मैं एच लिख देता हूँ। तो बस आप समझिए कि इसका मतलब कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते थे और अब भी वहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। बस ऑप्शन जो है आपका डी में हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, और ई में हो जाएगा एक से अधिक। तो ये बस जो आयोग ने पैटर्न चेंज किया है वो थोड़ा सा बदलाव देखने को मिलेगा। भारत का महान वृद्ध ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन किसको कहा जाता है तो आपको पता ही है, इनसे दादा भाई नौरोजी को। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये भी आपका हिस्ट्री का ही है। तो इतना जानिए। अब देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला, तो प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे तो एनी बेसेंट। अगर प्रथम भारतीय तब जाकर के आपको सरोजिनी नायडू बोलना है, तो यहाँ पे जैसे एनी बेसेंट है। तो इस तरह के प्रश्न आसान ही है, लूसेंट लेवल के प्रश्न हैं बिल्कुल, लेकिन एक टीचर के लिए जो बहुत वर्षों से छोड़ रखे हैं उनके लिए थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आप कंटिन्यू हमारे बैच से ज्वाइन कर लेते हैं और लगातार वीडियो देखते हैं तो मैं इस बात की गारंटी लूंगा कि आप आसानी से इन सब प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए मैं हिस्ट्री लिख रहा हूँ तो कितने प्रश्न। अब देखिए ये भी एक टूटते हुए बैग पर बाद की तिथि का चेक, तो गांधी जी ने कहा था यह बात, ठीक है। तो ये भी हिस्ट्री का, उसमें भी मॉडर्न हिस्ट्री का। बांटो और छोड़ो, ये भी आपका क्या था, हिस्ट्री के प्रश्न है।
ये भी आपके हिस्ट्री के प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। उसके बाद देखिए ये भी आपके हिस्ट्री के हैं, वंदे मातरम गीत आपको पता ही है बंगाल विभाजन के समय, तो ये भी आपका हिस्ट्री का ही है। देखिए ये भी आपका हिस्ट्री का ही है। सारे प्रश्न देखिए ये भी आपका हिस्ट्री का ही है, ये भी आपके हिस्ट्री का ही है, ये भी प्रश्न आपके हिस्ट्री का ही है, ये भी प्रश्न आपके हिस्ट्री का ही है। तो मैं ऊपर से देख लेता हूँ कहाँ तक प्रश्न हिस्ट्री का है, बार बार कहने से अच्छा है कि डायरेक्ट में बता दूं। यहाँ पे सिलसिलेवार ढंग से पूछा गया है, ये सारे प्रश्न यहाँ तक आपके 20 प्रश्न, 20 प्रश्न क्या कहाँ से हैं अभी? हिस्ट्री से। तो 20 हिस्ट्री कहाँ से पूछे जाएंगे? 20 प्रश्न हिस्ट्री से। पैटर्न यही होगा, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा लो करेगा। अब देखिए ये करंट अफेयर्स, ये करंट अफेयर्स, करंट का अब मैं देखता हूँ, ये भी करंट, ठीक है, ये भी करंट, ये भी बिहार के करंट का ही है, करंट का ही है, बिहार के करंट का है। तो बिहार का स्पेशल आपको करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल न्यूज का है, करंट का है, ये सारे करंट। अब देखिए यहाँ तक आपका क्या हो गया कि क्वेश्चन नंबर 35 तक आपके करंट के हैं। तो 15 क्वेश्चन यहाँ तक में आपको क्या दिख गया? करंट का। 20 हिस्ट्री और 15 करंट अफेयर्स, बिहार और इंडिया। अब देखिए ये टीचर से जुड़ा हुआ है 2009 भारतीय। अब देखिए ये टीचिंग मेथडोलॉजी है, टीचिंग से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल ये टीचिंग से है, सारे प्रश्न टीचिंग से जुड़े हुए हैं। अब देखिए 50 तक आपको क्या है कि टीचिंग से जुड़ा हुआ है, 50 तक आपका, यानी 15 क्वेश्चन आपके कहाँ से? टीचिंग से। तो याद रखेंगे आप लोग 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन हिस्ट्री के, 15 क्वेश्चन टीचिंग के, 15 क्वेश्चन अभी तक करंट अफेयर्स के इसमें। अब देखिए पॉलिटी का है, पॉलिटी का है, पॉलिटी का है, ठीक है। कौन सा पार्टी? ये आपका जो है एजुकेशन का है, शिक्षा से रिलेटेड, टीचिंग एप्टीट्यूड, ये भी टीचिंग एप्टीट्यूड, ये भी टीचिंग एप्टीट्यूड, जीन पियाजे टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग, ये सब सारे टीचिंग एप्टीट्यूड के सारे हमारे नोट्स में आपको मिल जाएंगे। अभी हमने डाल भी दिया, यही सब सारे जो भी है ये सब आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का है, ये सारे। यानी कहने का अर्थ है कि टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रश्न कम से कम यहाँ पर आपको अच्छे खासे संख्या में दिख रहे हैं। टीचिंग का है, टीचिंग का है, टीचिंग का है। तो मुझे लग रहा है कि आपके 40 प्रश्न जरूर टीचिंग से, ठीक है, 40 प्रश्न आपके टीचिंग से हैं। उसके बाद देखिए ये आपका मैथ का प्रश्न है, ये भी आपके मैथ के प्रश्न हैं, मैथ के प्रश्न हैं, रीजनिंग के प्रश्न हैं, रीजनिंग के हैं, रीजनिंग के हैं। यानी आपका कुछ प्रश्न 20 के आसपास की संख्या में रीजनिंग और मैथ के, ठीक है, 20 के आसपास। लास्ट में बता दूंगा टोटल 150 में कहाँ से क्या है। मैं अभी आपको आपके सामने में ही मैं भी अभी आपको एनालिसिस कर रहा हूँ, इसके मैथ के हैं, मैथ के हैं, ठीक है, मैथ के प्रश्न हैं। अब देखिए यहाँ से बायोलॉजी के प्रश्न आ गए, बायोलॉजी के हैं, बायोलॉजी साइंस के प्रश्न हैं, फिजिक्स के प्रश्न हैं। अब देखिए बिहार स्पेशल के प्रश्न, बिहार स्पेशल के प्रश्न, ठीक है, बिहार स्पेशल। यहाँ पे गोलकनाथ बनाम पंजाब, ये आपका ये पॉलिटी सेक्शन का है, ठीक है। और इसको मैंने जो है नेट से ही लोड किया है, यह प्रश्न जो है। तो जिस प्रकार से अन्य कंपटीशन में प्रश्न पूछे जाते हैं, ये देखिए इकोनॉमिक्स के हैं, इकोनॉमिक्स के हैं, ठीक है, इकोनॉमिक्स के हैं। तो 100 ये सब इकोनॉमिक्स के प्रश्न हैं, ये भी बिहार इकोनॉमिक्स के हैं। ये सारे हमारे नोट्स में आपको दिख जाएंगे, सारा हमने करवा रखा है। बहुत सारे टॉपिक अभी आपके होंगे भी, क्योंकि मैं बरसों से बीपीएससी स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ और मैंने भी 2-2 बार इंटरव्यू दिया है बीपीएससी के अंदर, तो मुझे एक्सपीरियंस चाहिए। तो आप लोग ऐसा करके आपको पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, वीडियो लेक्चर सारा मैं आपको दूंगा। और भरोसा रखें स्टूडेंट्स, निश्चित तौर पे आप जो है सफल होंगे इसमें। आप मेरा बीपीएससी मास्टर चैनल है, आप उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उससे जुड़ जाइए। अभी जस्ट मैंने बना दिया है टेलीग्राम चैनल आप ही लोगों के लिए, बीपीएससी मास्टर करके। यूट्यूब पे भी एक चैनल है बीपीएससी मास्टर, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपका कंपटीशन हब चैनल पे तो मैं अभी लगातार टीचिंग से रिलेटेड आपको करवाऊंगा।
तो यहाँ पर पूरा पता चल गया कि कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे गए। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, जो हिस्ट्री के प्रश्न हैं वो आपके 20 से 25, जो बीच बीच में भी थे, तो 25 मानिए। उसके बाद आपके जो करेंट अफेयर्स के प्रश्न थे वो लगभग 20 के अराउंड है, बिहार और इंडिया का मिला करके, पूरे भारत का मिला करके। उसके बाद आपका जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, तो यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड से कम तो मुझे लगता है कि 40 से 45 के आसपास के प्रश्न हैं। उसके बाद आपका जो है बिहार स्पेशल के 20 प्रश्न हैं, ठीक है। उसके बाद लगभग 30 प्रश्न के आसपास आपका क्या है कि साइंस के हैं, ठीक। अब जोड़ लीजिए, 5, 2, 2, 4, 4, 8, 2, 10, 3, 13 और 15 प्रश्न जो है आपके इकोनॉमिक्स और पॉलिटी और ज्योग्राफी, जो भारत स्तर का है। बाकी ये जो बिहार स्पेशल पे है उसमें भी बिहार की ज्योग्राफी से रिलेटेड प्रश्न यहाँ पे इंक्लूड हो गया। तो यही ओवरऑल पैटर्न आपका होने वाला है जो आयोग लेगा 150 क्वेश्चन का उसमें, ठीक है। और हमारा टेस्ट सीरीज भी आपका स्टार्ट हो चुका है, मान के चलिए। और बहुत जल्द मैं आपको जो है फर्स्ट टेस्ट ले भी लूँगा, बस कुछ लोग जुड़ जाते हैं, उसके बाद मैं टेस्ट आपको सॉल्यूशन के साथ करवाना शुरू कर दूंगा। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारा चैनल आपके लिए वरदान साबित होगा। मैं आपको पहले बता देता हूँ, आप भरोसा कर लें। और आप YouTube के माध्यम से भी पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको बहुत सारा जो है YouTube पे ही कंटेंट्स आपको मिल जाएगा। बाकी जो लोग अगर कोर्स लेंगे तो उनका तो ऐप के माध्यम से पूरा कोर्स करवाया ही जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जरूर इस एग्जाम को बेहतर तरीके से तैयारी कीजिए, और सरकार का विरोध करने से कहीं अच्छा है कि आप उतना मेहनत करके इस एग्जाम को सफल कर लें और सरकार के नज़र में भी आप योग टीचर बन जाए। हम जो भी टीचर समुदाय से हैं, जो बार बार गालियां सुनते हैं टीचर को लेकर के, तब किसी का कहने का मुख नहीं होगा कि कहेगा कि अयोग्य लोग हैं या कुछ भी है। तो जब आप बीपीएससी आयोग के द्वारा एग्जाम पास करके जब बनेंगे तो आपका महत्व जो है बढ़ जाएगा, ठीक है। और यही सब न्यूज है। और आज के पेपर में एक कटिंग है वो भी मैं दिखा दूं। उसमें देखिए, इस न्यूज में साफ क्लियर है कि बीपीएससी जो है आपका एग्जाम कंडक्ट करवाएगी, ठीक है, एकदम बिल्कुल स्पष्ट क्लियर किया गया है। तो न्यूज पेपर वाले ऐसे ही नहीं छापे होंगे, कुछ उनको सोर्स मिला होगा तभी छापे होंगे। तो बीपीएससी के द्वारा ही 99% चांस है आपका एग्जाम होगा, और बीपीएससी के द्वारा होगा तो कंबाइंड एग्जाम होगा, सभी सब्जेक्ट का एक ही एग्जाम होगा। और जो आपको मैंने पैटर्न अभी बताया तो वही पैटर्न होने वाला है। और उस पैटर्न पे अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप एक बार हमसे भरोसा करें, हम पे भरोसा करें। और आप बीपीएससी मास्टर एक चैनल है मेरा, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप देखेंगे कि मैं बीपीएससी का प्रॉपर तैयारी करवाता हूँ। 67th मेंस प्री में जो भी प्रश्न थे वो हमारे द्वारा पढ़ाए हुए ही आए थे। तो एक अनुभव है, एक एक्सपीरियंस है, क्योंकि बरसों से मैं इस फील्ड में जुड़ा हूँ। तो आप जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अच्छा लगता है तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो आपको डेली बेसिस पे पूरा कोर्स कंप्लीट आपको मिलेगा, यूट्यूब पे भी मिलेगा। और अगर आप कोर्स ले लेते हैं तो आपको सिस्टमेटिक ढंग से सारे टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।